श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज, आप सभी लोग जानते हो कि आज 2 नवंबर 2025 यानी कि आज रविवार वाले दिन देवउठनी एकादशी है। और आप सभी लोग जानते हो कि आज साल का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज 2 नवंबर वाले दिन देवउठनी एकादशी है। भक्तों, यह साल का सबसे बड़ा दिन और कार्तिक माह का सबसे विशेष दिन है, क्योंकि ये वर्ष में एक ही बार आता है और देवउठनी एकादशी इसका सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। और आप सभी को हमने बताया था कि 2 नवंबर रविवार वाले दिन जाने वाला रात्रि के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर मात्र एक तेल का दीपक वाला उपाय घर के किसी भी सदस्य को करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज तक इस उपाय को ना किया हो, तो महाराज आज साल का सबसे बड़ा दिन देवउठनी एकादशी, आज रात्रि में किया जाने वाला यह उपाय हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर करना है। जैसे कि जो प्रदोष काल का समय रहता है वह 5:00 बजे से लेकर 6:45 तक होता है। इसके पश्चात भी हम इस उपाय को कर सकते हैं और इस प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं। पूरा वर्ष निकल गया हो लेकिन आज तक आपने इस उपाय को नहीं किया हो, तो दोस्तों आज एक आखिरी मौका आपके पास बचा हुआ है इस उपाय को करने का। इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। मात्र एक हल्दी दीपक वाला उपाय रात्रि में अपने घर के मुख्य द्वार पर, विशेषकर मेरी माता बहनों से निवेदन है, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। भक्तों, महाराज शिव महापुराण की कथा से हमने आपको कई बार इस उपाय को बताया भी है कि अगर कभी मौका लग जाए और कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी तिथि पड़ जाए तो इस दिन किया जाने वाला छोटा सा छोटा उपाय आपके जीवन की रेखा को बदल सकता है। आपके जीवन में दुख कष्ट चल रहे हैं, धन संपदा में कमी है, लक्ष्मी घर में आती तो है लेकिन टिक नहीं पाती है, तनाव है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस दिन आपको आज रात्रि में मात्र इस एक चुटकी हल्दी दीपक वाले उपाय को अवश्य करना चाहिए। आप सभी को पता है कि कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी का कितना बड़ा महत्व होता है। आज की यह शिव महापुराण की कथा से इस पवित्र कार्तिक माह की आज देवउठनी एकादशी वाले दिन अपने घर रात्रि में किया जाने वाला अपने घर के मुख्य द्वार पर यह एकमात्र हल्दी दीपक वाला उपाय आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी बात करेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी और घर में सुख और शांति होगी। तो आज 2 अक्टूबर यानी रात्रि 6:45 के बाद प्रत्येक महिला अवश्य करें। मेरी माता बहनों से निवेदन है कि यदि आप इस कथा को, इस वीडियो को आप जहां पर भी देख रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर, इसे अंतिम तक देखें, क्योंकि यह सीहोर वाला महाराज अपनी बहनों से निवेदन कर रहा है कि कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी आज रात्रि में आपको इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत समस्या चल रही है और आपको पता भी नहीं चलता है, शायद आपके घर में लक्ष्मी दोष हो, इसलिए आज आपको मात्र एक चुटकी हल्दी, एक यम दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, यदि पूरा साल निकल गया हो लेकिन आपने इस मात्र एक चुटकी हल्दी और एक यम दीपक वाला उपाय को नहीं किया और जीवन में अभी भी बहुत समस्या है, आज देवउठनी एकादशी वाले दिन आपको रात्रि के समय इस उपाय को लाकर कर दिखा गया है, को अवश्य करना है। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उनके जीवन में जो समस्या आ रही है वह किस कारण आ रही है, मतलब इसका मुख्य कारण भी नहीं पता है और हमेशा परेशान होते रहते हैं। और आप सभी को पता है कि कार्तिक माह का सबसे बड़ा यदि कोई सा उपाय है तो वह मात्र एक चुटकी हल्दी, एक यम दीपक वाला उपाय। तो देखिए महाराज, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र मास कहा जाता है। कार्तिक माह में दीपों का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है जिस प्रकार हर घर की महिला अपने घर कार्तिक माह में दीप प्रज्वलित करती है, उसी प्रकार से उनके जीवन में चल रही समस्या भी समाप्त होती है। भक्तों, आज की रात कोई साधारण रात नहीं है। आज 2 नवंबर 2025 कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी है, वह दिन जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। जिस क्षण भगवान विष्णु जागते हैं उसी क्षण धरती पर शुभता, समृद्धि और लक्ष्मी का पुनः आगमन होता है। और इस बार की देवउठनी एकादशी इसलिए और भी दुर्लभ है क्योंकि यह शनिवार को पड़ी है, यानी शनि और विष्णु का अद्भुत योग एक साथ। ऐसा योग सैकड़ों वर्षों में एक बार आता है। इस दिन किया गया हर छोटा सा पुण्य, हर दीपक, हर उपाय 100 गुना फल देता है। पहला उपाय, एक चुटकी हल्दी और एक यम दीपक स्थान
अपने घर के मुख्य द्वार पर समय रात्रि 6:45 बजे के बाद से 9:45 बजे के बीच भक्तों, कहा गया है मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी का प्रवेश होता है। आज की रात जब भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, तब जो घर प्रकाशमान, स्वच्छ और शुभ चिन्हों से युक्त होता है, वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। उपाय की विधि, सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करें, फिर हल्दी की एक छोटी सी चुटकी लें, तांबे या मिट्टी के छोटे दीपक में घी डालें और एक बत्ती रखें। अब उस घी में वो एक चुटकी हल्दी मिलाएं, दीपक जलाएं और मुख्य द्वार के ठीक बीच में रख दें। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलें, ह्रीं श्री लक्ष्मी नम, लाभ धन और सुख में निरंतर वृद्धि होती है। परिवार में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा, टोने टोटके और दरिद्रता समाप्त होती है। व्यापार और करियर में बाधाएं दूर होती हैं। क्यों आज ही करें? क्योंकि आज देवता स्वयं आकाश मार्ग से पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। जो घर दीपक की रोशनी और हल्दी की सुगंध से पवित्र होता है, वह घर विष्णु और लक्ष्मी दोनों का आवास बनता है। दूसरा उपाय, माता तुलसी कुंड के समक्ष चौमुखी दीपक स्थान, घर की तुलसी या मंदिर की तुलसी समय रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक। भक्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, लक्ष्मी का ही स्वरूप है। आज के दिन तुलसी माता के समक्ष दीपदान करना सौभाग्य, विवाह और संपन्नता लाता है। उपाय की विधि, तुलसी माता के पास मिट्टी का एक चौमुखी दीपक रखें, उसमें घी और 4 बत्तियां लगाएं, दीपक जलाएं और यह मंत्र बोलें, तुलस्यै नमः, तुलस्यै नमः। दीपक जलाते समय तुलसी माता से प्रार्थना करें, माता मेरे घर में स्थायी सुख, समृद्धि और प्रेम का वास करें। लाभ, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। जो विवाह योग्य हैं उनका शीघ्र शुभ योग बनता है। घर में मनमुटाव, कलह या तनाव समाप्त होता है। हर दिशा से सुख और धन की ऊर्जा प्रवाहित होती है। विशेष कारण देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह भी होता है। इसलिए आज तुलसी के समक्ष दीपक जलाना वास्तव में लक्ष्मीपति के मंगल मिलन का साक्षी बनना है। तीसरा उपाय, 5 प्रमुख स्थानों पर हल्दी का स्वस्तिक बनाना स्थान, घर के 5 पवित्र बिंदु, घर का मुख्य द्वार, रसोई घर जहां अन्न बनता है, पूजा कक्ष या मंदिर जहां आप धन रखते हैं, लॉकर पेटी, घर का पिछला द्वार या बालकनी। विधि, हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। अब इन 5 स्थानों पर स्वस्तिक बनाएं। बनाते समय यह मंत्र बोलें, स्वस्तिकाय नमः, शुभम करोति कल्याणम। लाभ लौट घर में शांति, सुरक्षा और सकारात्मकता बनी रहती है। 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश का संतुलन होता है। ये उपाय वास्तु दोष को भी दूर करता है। क्यों आज करें? क्योंकि आज की रात्रि स्वयं विष्णु जागृत हैं। जब आप स्वस्तिक बनाते हैं तो वह उनके चक्र का प्रतीक बनता है जो हर दिशा से घर की रक्षा करता है। चौथा उपाय, 1 मुट्ठी नमक से शत्रुनाश का उपाय। स्थान, घर का मुख्य द्वार या बालकनी। समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच। भक्तों, कई बार जीवन में ऐसे लोग आ जाते, दोस्तों सुस्तार मत्तो सार मार की कर्मा हैं, जो हमारी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं, हमारी राह में रुकावटें डालते हैं। आज की रात वह सब खत्म करने का समय है। विधि, एक कटोरी में 1 मुट्ठी सेंधा नमक लें, उसे हाथ में लेकर यह मंत्र बोलें, नमो भगवते वासुदेवाय। जो बाधा डाले वह नाश पावे। अब उस नमक को घर के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में छिड़क दें। अगली सुबह वह नमक झाड़ू से बाहर निकाल दें। लाभ, शत्रु और विरोधियों की नकारात्मकता समाप्त होती है। नजर दोष और ईर्ष्या का प्रभाव खत्म होता है। घर की ऊर्जा पुनः पवित्र और शुभ बनती है। आज का कारण, क्योंकि आज शनि का दिन भी है। शनि की दृष्टि में जब कोई उपाय नमक से किया जाता है तो वह शत्रुनाश में अत्यंत प्रभावी होता है। 5वां उपाय, गन्ने के रस से विवाह में आने वाली बाधा का निवारण। स्थान, घर का आंगन या मंदिर। समय, सूर्यास्त के बाद। भक्तों, जिनके विवाह में अड़चने हैं, जिनके रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, उन्हें आज यह उपाय अवश्य करना चाहिए। विधि, एक छोटे तांबे के पात्र में गन्ने का रस लें, उसमें थोड़ी सी मिश्री डालें। अब वह पात्र शिवलिंग के समक्ष या घर के उत्तर दिशा में रखें। यह मंत्र बोलें, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय,
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का प्रतीक है और गन्ना माधुर्य का प्रतीक, इसलिए आज गन्ने का प्रयोग करने से संबंधों में मधुरता और शुभता आती है। दीपक उपाय विशेष, आज की रात कम से कम 11 दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी के पास 2 मुख्य द्वार पर, एक रसोई घर में, एक मंदिर में, एक धन रखने वाले स्थान पर, 2 आंगन या बालकनी में दीपक केवल रोशनी नहीं, देवता का साक्षात स्वरूप है। दीपक जलाने से घर का हर अंधकार मिटता है और लक्ष्मी का आगमन होता है। भक्तों, आज की रात सोना नहीं है, आज की रात जागरण और दीपदान की रात है। जो व्यक्ति इन 5 उपायों को श्रद्धा से करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। मां लक्ष्मी उसके घर का द्वार कभी नहीं छोड़ेगी और भगवान विष्णु सदैव उसकी रक्षा करेंगे। तो देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए, उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वो सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि ये उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय, कई माताएं बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारणतः सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी, आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए, कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 31 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है। लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए, आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। ये पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा इन्हें। आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए, 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे 7 चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके 7 चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक। ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है, न हल्दी, आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहां प्रश्न भी रहता है। तो देखिए, इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वो भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध 1 लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप
अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम पर याद रहे। यह सिर्फ अन्य सामग्री है, मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल 5 आटे के दीपक। तो अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए, इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे, आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाए। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए, दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय रखा है कर लें, दीपक जलते रहे। ध्यान रहे, दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिवजी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है। क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती हैं जो सुबह के समय उपाय करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। अब चलिए, जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय करने आई हूं। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें? तुरंत उपाय शुरू न करें। पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में अगर आप चाहें तो चंदन, पुष्प, अक्षत या गंगा जल मिला सकते हैं। ये जल अर्पण अनिवार्य है, क्योंकि शिवजी को प्रातःकाल सबसे प्रिय यही है। यदि आपके पास बेलपत्र, पुष्प, धूप आदि हैं तो जल अर्पण के बाद चढ़ाएं। लेकिन याद रहे, मुख्य उपाय सिर्फ 7 चावल के दाने और 5 दीपक का है। अब महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको इस उपाय को करना है, फिर उसके पश्चात हम बात करेंगे 5 आटे की दीपक के बारे में। 7 चावल के दाने, चावल कहां से रखें अपने साथ? जो 7 चावल के दाने लाए हैं उन्हें एक छोटी डिब्बी, कागज की पुड़िया या कटोरी में सुरक्षित रखें। ये दाने आपके उपाय का मूल आधार हैं, इसलिए ध्यान रहे कि ये गिरे नहीं या टूटे नहीं। चावल चढ़ाने का क्रम सबसे पहले शिवलिंग के पास स्थित गणेश जी की मूर्ति या